सबको पता है, जो भी आवाज उठाता है ना इन जालिमों के खिलाफ, इन फिरौनों के खिलाफ, उनको मार दिया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। ये कौम तैयार है इस वक्त मरने के लिए, मिटने के लिए, अपनी जानें, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देगी, लेकिन कभी भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करेगी। और ना ही हम ये चाहते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ हकीकी आज़ादी चाहिए। और ये कौम उस वक्त तक इमरान खान के साथ खड़ी रहेगी जब तक इमरान साहब अगला अल्लाह अमल नहीं देते। इमरान खान अगर आज भी कह देना पूरे पाकिस्तान को जाम कर दे, लेकिन हम करने को तैयार हैं। लेकिन खान साहब, बीवी तुम्हारी है, तुम्हारे साथ रात गुजारती है, किसी और के साथ गुजारती है? बहू तुम्हारी है, तुम्हारे बेटे के साथ रात गुजारती है, किसी और के साथ गुजारती है? उनके साथ गुजारती है ना। तो फिर जवाब भी तुम्हें देना होगा ना कि उनको देना होगा। पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट कर फिर कहते हैं कि उनसे सवाल कर ले, उनके नाम लगवा रहे थे। इन जालिम के बच्चों ने जो अभी कानून पास किया पाकिस्तान के अंदर, एक बंदा 50 करोड़ तक करप्शन कर सकता है, दुनिया के अंदर कभी है ऐसा? कभी भी नहीं है। सर, हम तहसील तौसा से तशरीफ लाए हैं, जो कौशल सलमान सिलसिला वहीं से तशरीफ लाए हैं और बहुत दूर से सफर करके आए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान से जो काफिले रवाना है यहाँ पे, कुछ कोटे से भी रवाना है जो अभी पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह कुछ ही देर के अंदर। और अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाम पहुंच चुकी है। ये कौम सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है, वो ये हकीकी आज़ादी चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुल्क के फैसले, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर ही होने चाहिए। और पाकिस्तान के जो फैसले हैं ना, उनको ये बाहर से जो बैठे हुए गंजे नवाज शरीफ जो चोर लुटेरे हैं, उनको ये कोई हक हासिल नहीं है कि पाकिस्तान की कौम के फैसले, पाकिस्तान के फैसले वो बाहर बैठ के करें, उनको ये कोई हक हासिल नहीं है। आप देख लें वज़ीर ख़ारजा को, देख लें जो मौजूदा है इम्पोर्टेड का, और उसके साथ साथ उसको देख लें जितने दौरे अभी इस 5-7 महीनों के अंदर हुए हैं ना, ये पहले कभी भी नहीं हुए। सिर्फ अपनी अयाशी कर रहे हैं। इटली जाते हैं, तुर्की जाते हैं, कहते हैं मैं नाश्ता कर लूँ लंदन के अंदर जाकर। बगैर इंसान तो ये नहीं पता कि किस कौम को तो पैसा कौन पैसा का टैक्स का पैसा तो खा रहा है, क्या कर रहा है तो इस वक्त। तो इनको अपने दे आए थे, इनके कुछ मकासद थे। ये पहला मकासद था इनका नैब खत्म करना, नैब का तरमीम करना, अपने केसेस खत्म कराने। तो ये इसलिए इस पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत किया गए थे। कुछ लोगों ने अपनी अना की जिद के ऊपर इनको मुसल्लत किया इस पाकिस्तानी कौम के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि ये फौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान करें और पाकिस्तानी कौम को मजीद मुश्किलात के अंदर ना डालें। ये कौम आपको बुरे लफ्जों के अंदर याद करेगी अगर आप लोगों ने अभी इसको वक्त का, इस कौम का, इस पाकिस्तान के बारे में ना सोचा। तो हम चाहते हैं कि हकीकी आज़ादी के लिए जो पाकिस्तान के मसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, और हकीकी आज़ादी के लिए जो आज ये जो भी बोलता है ना, अब अरशद शरीफ साहब को देख लें, किसने मजबूर किया उसको बाहर निकलने पे? दुबई से भगा दिया उसको, कीने के अंदर पहुंचाया गया, वहां पे किसने उसको मरवाया, कत्ल कराया, फिर उसकी लाश यहाँ पे पहुंची। फिर उससे पहले देखिए FIA के कितने अफीसर थे जिनको शहीद किया गया है। तो ये वो लोग जो भी बोलते हैं ना, उनको शहीद कर दिया जाता है। मुझे भी पता है, इससे मैं ये तवक्को है ऐसे बयान नहीं देंगे, क्योंकि खान साहब मुल्क का सोचते हैं। जो लीडर मुल्क का सोचता है ना, वो अपनी कौम का सोचता है, वो हमेशा मुल्क की खैर खाई की बात करता है। आज देखिए सारे रास्ते बंद कर दिए। जितनी तकलीफ आवाम को यहाँ पहुंचने के लिए हो रही है ना, तो इतनी तकलीफ इस जलसे की वजह से नहीं हो रही। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जगह जगह जो हर हजारों तादाद के अंदर कंटेनर जो पहुंचाए हुए हैं ना, उसकी वजह से हो रही है। मैं पिछले दिन रिपोर्ट पा रहा था, तो 1-1.5 अरब के करीब इसका सिर्फ किराया पड़ गया है। ये किराया इनके अपनी जेबों से जाएगा जालिमों के, या ईमान फील्ड बेच के ये किराया देंगे? बिल्कुल नहीं। ये इस कौम के टैक्सों का जो पैसा है ना, यही ये आगे देंगे। तो ये चोर है, इनके ऊपर तो हमें किसी किस्म की तवक्को नहीं है। जो बंदा अपनी माँ को वहां से पार्सल कर दे, यहाँ भेज दे, क्या वो पाकिस्तान के कौम का खैर का हो सकता है? मुझे बताएं, नहीं हो सकता है। जो अपनी माँ से भी, जिसने उसको जना है, जिसने उस जालिम के बच्चे को 9 माह पेट के अंदर रखा है, फिर बड़ा किया, पाला पोसा, उसका भी खैर का नहीं है। वो इस कौम का, इस मुल्क का कभी भी खैर का हो सकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक तरफ मुल्क के तमाम इदारे और एक तरफ मुल्क के 22 करोड़ अवाम, मुकाबला कौन जीतेगा? सारे इदारों की बात ना करें, इदारों कुछ और अल्फाज निकल जाएंगे मेरे मुंह से। इदारे तो फिर हमारे लिए काबिल एहतराम है सारे के सारे। ये मैं न्यूट्रल की बात, न्यूट्रल तो वो होते हैं ना, समझ आ गया ना, जो खान साहब किसी का नाम भी नहीं लेता न्यूट्रल। कभी मीर जाफर मुसादा कहता है, समझ आने वाले को, अक्ल वालों को समझ आ जाते हैं, इशारा ही काफी है। तो ये जो इदारे हैं ना, इनको चाहिए कि पाकिस्तान की सोचें, अल्लाह के लिए पाकिस्तान सोचें। अब ये इनसे जिससे भी सवाल किया जाता है ना कि तेरी दौलत कहाँ से आई, अरबों रुपया 1100 अरब रुपया तेरे कहाँ से आया? वो कहता है कि मेरी बेटी का है, कोई कहता है मेरी बहू का है, कोई कहता है मेरे बेटे का है, फलां 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 फलां। और जालिम के बच्चों, ऐसे जालिम है, ये अपने पेट के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, अपने औलाद के लिए कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी कौम से इनको बिल्कुल गर्ज नहीं है। और पाकिस्तानी कौम इस वक्त बेदार हो चुकी है, जो 3.5 सालों के अंदर इनको घड़ी मिली है। और जालिम के बच्चों, तुमने जो हजारों करोड़ों के अरबों रुपए के जो फराड किए हैं, जो तोशे खाने सारा कुछ ले गए हो ना, तो फिर क्यों नहीं वो उनके हिसाब दो ना।
सुप्रीम कोर्ट को देख लो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख लो, सारी अदालती सिस्टम को नंगा हो गया सारे का सारा। उसका 3.5 साल का तोशा खाना सिर्फ एक घड़ी मिली है, उसके फैसले सुना रहे। जो 70 साल से इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, उनके तोशा खाने कहाँ हैं? उनको कुछ नहीं मिला था। वो क्या लेके आते थे वहां से? कुछ और लेके आते थे ना, या कतरी ज्यादा ही मिलता था उनको, कुछ लेके तो आते थे ना उनको तोहफे तायब, तो वो उनका हिसाब दे ना पहले। खान साहब को मैं कहता हूँ इस वक्त ना पूरे पाकिस्तान की जितनी पीढ़ियां हैं, इनके लिए मैं 3 बातें कहूंगा। या तो ये जलील हुए हैं जब से खान साहब आए हैं, जलील, इनका जिल्लत ही मुकद्दर बनी है। दूसरी चीज, या अलील हुए हैं, यानी कि बीमार हुए हैं। आप देख लें जब खान साहब से बीमार, कभी प्लेटलेट्स कम हो रहे, कभी क्या कभी क्या। तीसरी चीज, अब ये कलील भी हो रहे हैं इंशाल्लाह, नजर आते हैं कभी इनके जलसा, जूते पड़ते हैं इनको कौम के अंदर आके दिखाएं, सामना तो करे ना फेस का, सामने फेस तो करे ना कौम का। नहीं करते, क्यों नहीं करते? उनको डर लगता है, उनको मौत पड़ती है, उनको पता होता है कि खौफ है इस कौम का। इस कौम जो है ना, ये कौम अब बेदार हो चुकी है इंशाल्लाह, और ये कौम उस वक्त तक भी नहीं अपना आराम से बैठेगी जब तक ये जो जज्बा है, ये जज्बा इस जज्बे को कभी भी आप कम नहीं कर सकते। अब कुछ लोग गिलगित से आ रहे हैं, कुछ लोग कोयटा से रवाना है, कुछ कराची से, पेशावर से, पूरे पाकिस्तान से कौम यहाँ पहुंच रही है। तो क्या ये सिर्फ ऐसे ही है? ये निकाल दें, मैं दिखाता हूँ, एक बंदा मुझे इस्लामाबाद से कराची देके दिखाए, कराची जलसा करे ना, कोई बंदा नहीं चाहेगा, उनको पता है कि चोरों के साथ कोई नहीं खड़ा होता। अब ये सारी की सारी कौम आजादी चाहती है, तो एस्टेब्लिशमेंट को मेरा ये वाज़ेह पैगाम है कि अल्लाह के लिए अपना ये काम करें, सिर्फ इलेक्शन का ऐलान कराएं, ताकि इस कौम को हकीकी आज़ादी दिलवाएं, और बस आज़ादी के साथ ही इस कौम के साथ ना मजीद जुल्म ना करें।